सर कामों पर बात करेंगे। सर मैं आपसे, आप दिल्ली के रहने वाले हैं, कामों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो केजरीवाल के दावे हैं कि शिक्षा बहुत अच्छी कर दी, स्वास्थ्य बहुत अच्छा कर दिया हमने, दिल्ली में साफ कर दी, दिल्ली लंदन पेरिस जैसी फीलिंग आती है। आपने कहाँ लंदन पेरिस फील किया और शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में क्या विचार है? देखिएगा, आगामी 3-4 महीने में रिपोर्ट कार्ड आने वाला है। जनता उसका निर्णय लेगी कि क्या उन्होंने काम किया। हो सकता है एजुकेशन के मैटर पर उन्होंने काम किया है, थोड़ा काम दिखता है, लेकिन उन्होंने केवल उनको रिपेयर करने का काम किया है। जिस प्रकार दिल्ली की आबादी कंटिन्यू बढ़ रही है, उसके हिसाब से यहाँ नए कॉलेज खोलने की आवश्यकता है। केजरीवाल जी अपने इस कार्यकाल में एक भी कॉलेज नया नहीं खोल पाए। वो नए स्टूडेंट्स जाएंगे कहाँ? पुराने स्टूडेंट तो उसमें रह सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार आबादी बढ़ रही है, पहले 2 अस्पताल होते थे, 4 हो गए, 5 हो गए, आबादी के हिसाब से वो विकास नहीं हो पाया। वो विकास होना ज़रूरी है। और देखिएगा, डेवलपमेंट के साथ साथ हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो देश के विषय में सोचता हो। अब डेवलपमेंट हो जाए। आज बांग्लादेश में बहुत बड़ा डेवलपमेंट था ना, शेख हसीना ने इतना डेवलपमेंट किया कि उसको बांग्लादेश को तीसरे चौथे पायदान पे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन जब वहाँ पर अतिवादी लोगों का कब्जा हो गया तो वहाँ सब लुट गया, वहाँ व्यापार भी लुट गया, सब चीज़ लुट गया। तो ऐसी सरकार भी बननी चाहिए जो देश के विषय में भी सोचे, समाज के विषय में भी सोचे और पब्लिक के विकास के विषय में भी सोचे। फ्री देने से काम नहीं चल सकता। आप फ्री दे रहे हैं, अभी जैसे बताया बाबूजी ने, किसी मिडिल क्लास में ये अपने घर से तो कोई लगाता नहीं है भाई। इधर से लेंगे उधर टैक्स लगा देंगे, उधर से लगेंगे उधर टैक्स लगा देंगे। टैक्स का गेम है। एक आदमी से लेकर अपने वोट बैंक को पुख्ता करने के लिए, रोहिंग्या बांग्लादेशियों के घर भरने के लिए आप भारत की जो टैक्स पेयर जनता, उसके पैसे को आप फ्री में देंगे। आप कहाँ उचित है? आप बताइएगा, अगर फ्री में आप बस चलाएंगे तो नई बस खरीदेंगे क्या? उनकी सर्विस होगी क्या? उनके ड्राइवरों को पैसा मिलेगा क्या? आज देख रहे हैं कि 5-5 महीने ड्राइवरों की तनख्वाह नहीं मिल पा रही। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना। ये बोलकर इस्तीफा दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ और जनता की अदालत में जाऊंगा और जनता खुद फैसला कर देगी फरवरी में। तो क्या लग रहा है, जनता क्या फैसला चुना है जनता ने? इसलिए मजबूरी में था कि इस्तीफा जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको जमानत दी थी वो कंडीशनल जमानत थी। उसमें तय था कि आप ऑफिस नहीं जाओगे, किसी फाइल पे साइन नहीं करोगे। तो ये एज ए करते क्या? आज इन्होंने अपने एक आतिशी को बैठाकर, आज ये तो है कि ये कुछ काम करा लेंगे, इनका लक्ष्य ये है अगर चुनाव हार गए तो आतिशी के नाम पर हार गए, जीतेंगे तो मैं रहूँगा। एक सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो जमानत दी थी वो कंडीशनल बेल है कि आप ऑफिस नहीं जाओगे, कोई नई फाइल पर साइन नहीं करोगे, आप कोई भी ऐसा कार्य जो मुख्यमंत्री के रूप में हो सकता वो कार्य नहीं कर सकते। तो इन्होंने सोचा कि वो मैं कर नहीं पाऊँगा, तो वर्तमान में उन्होंने आतिशी को कुर्सी पर बैठा दिया है। 4 महीने का विषय है। जनता के बीच में तो हर व्यक्ति को जाना है। नरेंद्र मोदी ने भी 10 साल का अगर काम किया तो जनता के बीच में गए। विधायक भी अगर कोई चुन के जाता है तो 5 साल बाद उसको जनता के बीच में जाना है। यार, देश में लोकतंत्र है, राजशाही नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। जनता के बीच में तो हर व्यक्ति को जाना है। मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है, सबको जाना है। अगर जनता कोई ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है तो उसमें प्रधान को 5 साल बाद जनता के मध्य में ही जाना पड़ता है। छोटे से छोटा चुनाव भी जनता के मध्य में जाना, ये कोई नया ऐसा चीज़ नहीं है कि जनता के बीच में जाऊंगा तब मुझे जनादेश मिलेगा। हर व्यक्ति को जाना। नरेंद्र मोदी भी अभी जनता के बीच में गए थे, उनको सीटें मिली, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन आ गए। तो जनता के बीच में तो हर व्यक्ति को जाना। कहना शुरुआत से कहता है कि हम कट्टर ईमानदार है, हम अगर किसी स्कैम में पकड़े जाते हैं तो अपने नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर देंगे। तमाम उन्होंने बातें करी केजरीवाल जी ने। क्या लग रहा है उसके बाद जो इन पे आरोप निकले, जेल गए, उसके बाद जनता के दिल को जो ठेस पहुंची है, उसके बावजूद ये सत्ता में अपने आप को बरकरार रख पाएंगे केजरीवाल जी? उस अन्ना आंदोलन में हम भी बहुत, क्योंकि उसमें देश के एक लोग, उस समय जो यूपीए की सरकार चल रही थी और नित नए घोटाले हो रहे थे, कहीं 2G घोटाला, कहीं कोयला घोटाला, जनता त्रस्त थी। उस समय केजरीवाल जी ने अन्ना जी को ढाल बनाकर इस दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन किया। और उन अगर भाषणों की स्पीच को आप देखेंगे तो ये कहते थे कि एक परिवारवादी पार्टी चल रही है, घोटाले। केजरीवाल, अगर मैं आया तो सोनिया गांधी को जेल भेज दूंगा, मैं आया तो राहुल गांधी को जेल भेज दूंगा, लालू यादव को जेल भेज दूंगा। आज उन्हीं लोगों से गलभैया कर रहे हैं। अगर उन पर कोई कार्रवाई भी होती है, आप बताइए ईडी का काम क्या है? ईडी के लोगों को तनख्वाह सरकार क्यों देती है? इसी काम के लिए तो देती है कि कोई अगर करप्शन कर रहा तो उन्हें जेल में डालो। लेकिन अगर समझ गए ना, और वो लोग अगर उन्हें जेल में डालने का काम करते हैं तो ये कहते हैं विपक्ष के लोगों को ये काम करा रहे हैं। अरे भैया, काम उनका यही है कि आप करप्शन करोगे तो आपको पकड़ा जाएगा। अगर यहाँ पे कोई अपराध होगा तो पुलिस की ड्यूटी क्या है कि उसको गिरफ्तार करे, उनको सजा दे, उस सबूत इकट्ठे करे और उनको सजा दिलाने का प्रावधान करे। लेकिन इनका कारण क्या है? ये कुछ करेंगे नहीं। और जनता वास्तविकता में सोच चुकी है। थोड़ा सा भी हमारे देश में थोड़ी सी जागृति आने जा। हरियाणा ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, बहुत अच्छा जवाब दिया है। दिल्ली को भी जवाब देना चाहिए। फ्री से काम नहीं चलेगा। देखिएगा, इधर फ्री की रेवड़ियाँ है ना, ये बड़ी घातक होती है। मिठाई से
शुगर ही बनती है। इसलिए मीठी चीज़ों को थोड़ा खाना कम कीजिए और शुगर जो आपकी बीमारी दे रहे हैं ना वो उस बीमारी को ख़त्म कीजिए। केजरीवाल इस दिल्ली के लिए बीमारी है, इसलिए जनता को मेरा अनुरोध है कि इस केजरीवाल नामक जो शुगर की बीमारी है इसको इस चुनाव में ख़त्म कर देना चाहिए। समय बाद सर दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, जनता अपना सीएम चुनेगी फिर से, क्या लग रहा है केजरीवाल जी वापसी कर रहे हैं, बदलाव चाह रही है जनता? ऐसा ही उनके एक पड़ोसी थे कोई खन्ना साहब, अभी जब उन्होंने खाली किया उन्होंने बड़े धड़ल्ले से उनके भेद खोले, इतने ज़बरदस्त बेईमान बताया नौकरी लेने के बाद और बताने के बाद वो उनका काफ़ी वायरल हो रहा है। और केजरीवाल को जो कमिटमेंट उन्होंने की थी, जमुना साफ़ करेंगे, सड़कें करेंगे, कॉलोनियाँ पास करेंगे, सफाई करेंगे और अपनी अतीशी को ऐसी चाबी भरी है रिमोट कंट्रोल वाली, वो उसकी भी क्या नाम 4 गुना झूठी है। ऐसा क्या नेतागिरी है कि नेता का धर्म नहीं निभा रहे। जैसे आज से 80 के सागर में जितने भी नेता होते थे, अटल जी हो गए और कांग्रेस का तो शायद एक आधा नाम तो ज़रूर है, और जो ये क्या कहते हैं राहुल गांधी साहब हैं, उनको थोड़ा सा ना जो उसकी टीम है उनको सुधार लाना चाहिए। अगर आपने जो ये नेतागिरी वाली आपने बात करी, केजरीवाल जो बोलते कट्टर ईमानदार हैं हम, ईमानदारी काफ़ी है मतलब देश चलाने के लिए, और वो ईमानदार हैं केजरीवाल जी। ऐसा है कि जैसे वो उन पे इल्ज़ाम लगे हैं ना, उनको कोई बात नहीं कहनी चाहिए, कोई वायरल नहीं करनी चाहिए, कोर्ट में जाएं सबूत लेके, ठीक है। और मोदी साहब के लिए 100 करोड़ का मान आने का करें, और एक नाम है जो से वो शाह जी हैं उन पे 90 करोड़ का करें, और राजनाथ सिंह 80 करोड़ का करें। ऐसे करके उनके पास 500 करोड़ इकट्ठे हो जाएंगे, और उनको जो उन्होंने जो महल खाली किया है वो अपना महल बनाए, उनको पता चले कि कमाई करने के बाद क्या उसके जीवन में बदलाव आया है। बहुत बढ़िया। बाकी वो जो सुनीता जी हैं वो तो हो गई हैं शान, क्योंकि उनकी उम्मीदें जो सी हैं केजरीवाल जी ने ख़त्म करा दी। बाकी ईमानदारी का कोई सबूत उनके पास नहीं है, ठोक के जो बात करते हैं सारी। अभी देखो ये हुए क्या नाम है जम्मू कश्मीर की इलेक्शन 0, और ये हरियाणा के 00। हमारी कमाई के पैसे, हमारे हक की कमाई के पैसे हज़ारों करोड़ रुपये रोज़ के उजाड़ता है। अभी गांधी मोदी साहब ने 6 महीने पहले एक साहिबाबाद का मेट्रो स्टेशन खोला था, उसके पैसे नहीं दिए उसने, 900 करोड़ रुपया उसने एडवर्टाइजमेंट पे दे दिया, जिसका कोई उसको हक नहीं है। ऐसा कोई आप बोल रहे हो पैसा वेस्ट कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट में लगा रहे हैं, लेकिन वो बिजली पानी फ्री भी तो दे रहे हैं, महिलाओं को बसें भी तो फ्री में दे रहे हैं, यूज़ हो रहा है ना पैसा। ऐसा है कि जो वो बात कह रहे हैं फ्री दे रहे हैं, जो बिजली वाला मैटर है ना, अगर आपका उसका ब्रेकअप देखेंगे ना तो हमारे जैसे पैसे वालों से तो ले लेते हैं 7 रुपये से कुछ पैसे ज़्यादा पर यूनिट, और गरीब आदमी को दे देते हैं फ्री में 200, ठीक है जी। और वो झोपड़पट्टी जिनका कोई अस्तित्व नहीं है दिल्ली में, और उन्हीं के दम से ये अब वो भी जागरूक हो गए हैं, और जनता दिल्ली की इतनी जागरूक हो गई है। मैं चाहता हूँ भगवान करे ये ईमानदारी वाला जो टैग उसने लगाया हुआ है ना, उसकी सच्चाई क्या नाम है इस जो से चुनाव हैं उसमें स्पष्ट होके सामने आ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये क्या नाम है केजरीवाल साहब को मेरी एक सलाह है कि ये जितने 2015 में जब उन्होंने भाषण दिए थे और आज तक के रजत शर्मा के उनकी बायोग्राफी पे चले ना वो, तो ज़िंदगी में उनको वैसे तो नेताओं के लिए अगर झूठ बोलने के पैसे लगे ना तो रोज़ के करोड़ रुपए तो एक नेता के तो कम हो ही जाएं अगर झूठ बोल, और केजरीवाल के तो 5 करोड़ रुपए रोज़ के होंगे। आप कुछ कहना चाहते केजरी साहब ने 2 जून को एक बयान दिया था कि मैं सनकी हूँ। मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक सुप्रीम कोर्ट के उपाध्याय हैं, उपाध्याय साहब एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कहते हैं नार्को टैक्स करा ले, सच का सच हो जाएगा, ईमानदारी का ईमानदारी का, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि ये 2 बातें उनको कबूल करनी चाहिए, इमीडिएट अपना नार्को टैक्स कराएं। वो इकल्ले नहीं, एक डाकू जो उन्होंने पाला हुआ है संजय,
जो इतना फैल गया है और एक सेकंड नहीं लगा था। मोदी साहब के मोदी जी भी नहीं कहता, उसे मोदी कहता है। उसको इतनी भी शर्म नहीं लगी, छोटे बड़े की इज्जत। आप पार्टी में तो किसी को भी ऐसी क्या नाम संस्कार नहीं है कि हर बड़े छोटे को इज्जत मान सम्मान दे सके। वो नार्को टेस्ट कराएं सारी पार्टी के 8-10 बंदे, और उनका एकदम पता चल जाए